मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इंग्लिश ग्रामर लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत ही सिंपल अंदाज में एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले इफ़ आएगा, इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और कॉमा, फिर दोबारा प्रेजेंट सिंपल आएगा। कैसे? इफ़ आगे यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज। अब ये देखें, ये है प्रेजेंट सिंपल, यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज। इसके साथ दूसरे पोर्शन में भी मैंने क्या कहा, क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल, कॉमा इट बॉयल्स, ये भी सिंपल है। इसका मतलब है दोनों पोर्शंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल आएगा और स्टार्ट में इफ आएगा। तो ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। इनका इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई साइंटिफिक फैक्ट हम बयान कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा फैक्ट के साथ और ट्रू हो, तो उसमें हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर आता है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ आएगा सबसे पहले, साथ में प्रेजेंट सिंपल और फिर सिंपल फ्यूचर। कैसे? इफ़ आगे क्या कहा है? प्रेजेंट सिंपल आएगा, इट रेन्स, इट रेन्स, कॉमा फिर क्या कहा है दूसरे पोर्शन में? क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर, वी विल गो टू पार्क। इफ इट रेन्स वी विल गो टू पार्क। अब इसमें इस्तेमाल ये कब होता है? जब प्रेजेंट में या नियर फ्यूचर के अंदर कोई पॉसिबिलिटी हो रही हो किसी चीज़ की, या कोई हम नियर फ्यूचर किसी चीज़ की प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो उसमें हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले इफ आएगा, साथ में पास्ट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंडीशनल यानी वुड के साथ वर्ब आएगा। कैसे? अब पहले क्या कहा है? इफ आएगा, इफ आ गया, साथ में पास्ट सिंपल, आई वन अ मिलियन डॉलर्स, ये क्या है? पास्ट सिंपल, कॉमा साथ में दूसरी क्या बताया, क्या आएगा? प्रेजेंट कंडीशनल यानी वुड के साथ वर्ब, आई वुड बाय अ न्यू कार, आई वुड बाय अ न्यू कार। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है। फिर इसका इस्तेमाल कब करते हैं? यानी जब कोई अनसर्टेन, कोई अनलाइकली हाइपोथेटिकल कंडीशन हो कि अगर ये मेरे पास आ जाते हैं तो मैं ये करूँगा। अभी आए नहीं है, सिर्फ ऐसे इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि मफरूज़ा कायम किया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर आता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, साथ में वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। कैसे? देखें, इफ़ आ गया, पास्ट परफेक्ट क्या है? यू हैड स्टडीड, इफ़ यू हैड स्टडीड। क्लियर हो गया? दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है? वुड हैव आएगा, यू वुड हैव, यू वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म, पास्ट द एग्जाम, पास्ट द एग्जाम। ये अब कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब एक शख्स जो है अपना पास्ट एक मुख्तलिफ अंदाज में इमेजिन कर रहा हो कि अगर मैं ये कर लेता तो मेरे साथ ये हो जाता। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़।